प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये इसलिए बोला जाता है अगर कोई सो रहा है तो वो हालेलुया। आज जो परमेश्वर का पवित्र पाक वचन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं वो है यीशु की कुर्बानी का महत्व। हम क्यों प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान उसने दिया, कुर्बान हुआ। कुर्बानी का मतलब ये होता है अपनी इच्छाओं को मार करके दूसरों के लिए समर्पित हो जाना, समर्पित होना। खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के अपनी ऐशो आराम को छोड़ के मेरे और आपके लिए वो कुर्बानी दी। इसका मतलब है त्याग करना। दुनिया को जो ऐशो आराम सुख सुविधाएं जो थी उसको त्यागा। आपको पता होगा अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो राजा बनना स्वीकार। उसने कहा मेरा राज्य तो स्वर्ग का है, हालेलुया, जिसकी बराबरी कोई भी कारण नहीं सकता। इसलिए यीशु की कुर्बानी का क्या महत्व है उसके बारे में हम आज सुनेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ जीसस सैक्रिफाइस। हमारी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह क्या मायने रखते हैं? आजकल क्या है, बहसबाजी करना हमारी जिंदगी में मायने रखता है ना। घमंड और अकड़ जो है वो हमारी जिंदगी में मायने रखती है। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बड़ा क्रिश्चियन। लेकिन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है उसके बारे में आप एबीसी भी नहीं जानते, मैं एबीसी भी नहीं जानता। जो लोग ऐसा करते हैं, मेरे अजीजों, मैंने कुर्बानी नहीं दी, बल्कि क्रूस के ऊपर किसने कुर्बानी दी? प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए खुदा के नबी कहते हैं मैं घटूं और तू, हालेलुया। अब ध्यान से सुनोगे, आपको मजा आएगा और आप सीखोगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इकलौता एक ही परमेश्वर का पुत्र है जो पूरी दुनिया में, पूरे संसार में उसने सारी दुनिया के लिए अपनी कुर्बानी जो है वो दी, हालेलुया। अगर ऐसा कोई है तो आप बता सकते हो सिर्फ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, जिसने पूरी दुनिया के लिए अपनी कुर्बानी दी। और यीशु की कुर्बानी का क्या महत्व है? कोई एक चीज बता सकता है आप में से? क्यों कुर्बानी दी उसने? यीशु की कुर्बानी हमारे जीवन में क्या महत्वता रखती है? सबसे पहली बात, पापों से मुक्ति, हालेलुया। ये बात शैतान हमारे कानों को बंद कर देता, कहता ये मत बोलना, और हमारे मन में भी नहीं आती और हमें पता भी होता है, लेकिन वो हमारे मन में दफन कर देता है। आप देखिए, जब ऐसी बातें कई बार मैं और आप करते हैं, वैसे तो पास्टर जो है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो बताएं। एक बार कोई पास्टर था तो वो ऐसे करके कई बार सवाल पूछ रहा, जो लगातार चर्च में आते हैं, पास्टर मैसेज देता है, कई सुनते नहीं है, तो कई बार चलो मान लो पास्टर ने पूछ लिया, आपको पता है पास्टर पतरस जो है वो कैसे उसका जीवन बदला? तो कोई कलीसिया में उठ करके कहता, पादरी साहब कोर्स आपने करा है, पास्टर आप वो पूछ रहा मेरे, है ना। दिस इज जो ऐसी कलीसिया नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का कलाम बताता है पहली चीज है यीशु की कुर्बानी का महत्व
पापों से छुटकारा। हालेलुया। दूसरा है परमेश्वर से मेल और मिलाप। हालेलुया। मंदिर का पर्दा फट गया क्योंकि कोई आमने सामने देख नहीं सकता था। उसका मतलब है कि परमेश्वर के और इंसान के बीच में जो दूरी थी, उस दूरी को खुदावंद यीशु मसीह ने क्या करा? खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज भी कई दूरी बैठे हैं, नजदीक आते ही दूरी को खत्म करने का मतलब है खुदा के साथ अपना जीवन व्यतीत करना। जैसे आजकल आप देखो, कोई दूर के मित्र होते हैं, कोई नजदीकी के मित्र होते हैं। मित्र चारा। और इसी प्रकार परमेश्वर जो है वो कहता है मैं तेरा मित्र हूं, प्रभु कहता है मैं तेरा दोस्त हूं। हर बात जो है अपने परमेश्वर को बताएं। इसलिए दूसरी चीज जो है परमेश्वर से मेल मिलाप, और तीसरी अनंत जीवन का वादा। अनंत जीवन का वादा वो हम भूल जाते हैं। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो है वो आपको बता रहा हूं, है ना। और अनंत जीवन का वादा खुदा ने करा है, क्योंकि खुदा ने कहा जो मुझ पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की। हालेलुया। कभी सोचा कि मरने के बाद हमें अनंत जीवन जो है वो मिलेगा? और चौथी चीज है सेवा का मार्ग दर्शन। हम सेवा करते हैं, कोई साज बजाता, कोई गीत गाता, कोई डोनेशन देता, कोई प्रचार करता, कोई प्रचार सुनता है, कोई अपने मंथली प्लेजर्स देता है, कोई फिजिकली अपनी सेवा करता है। ये एक मार्गदर्शन जो है खुदा ने हमें दिया है कि हम सेवादार बने। वो कैसे? यीशु मसीह ने अपने चेलों पे क्या करा? पांव धोए। हालेलुया। मिलाप का, प्यार का एक पैगाम जो है यीशु मसीह ने दिया। इसलिए आज मेरी और आपकी ड्यूटी बनती है कि हम इन 3-4 चीजों को अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में सीखें। हाँ जी। इंपॉर्टेंस ऑफ जीसस सैक्रिफाइस हमारी जिंदगी में क्या महत्व रखता है ना। यीशु मसीह को लोग मारते थे, यीशु मसीह को लोग ताने देते थे। खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो व्यवहार किया गया, उसने अपने मिशन को, अपने जो काम है, अपनी सेवा को पूरा करा और त्याग करता रहा। और त्याग करते करते उसने अपनी जान कलवरी क्रूस पर अपने प्राण भी त्याग दिए। ये महत्व है हमारी जिंदगी में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का। पहली चीज है मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने बताया, पाप से क्षमा और उद्धार, फॉरगिवनेस एंड सॉल्वेशन। क्या हमारा उद्धार हो चुका है? जब हम जॉइस मैर का प्रचार कई बार आपने सुना होगा, वो छोटी छोटी चीजों में इन चीजों को बताती है जॉइस मैर। क्या आपका उद्धार हो चुका है? देखने को छोटी लगती है, वो बड़ी बात बोलती है, खुदा के कलाम से बोलती है। क्योंकि यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन दे करके हमारे सारे पापों का बोझ उठा लिया, और जिसने हमें परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया। हालेलुया। धर्मी कोई नहीं ठहरा सकता तुम्हें और मुझे। वो परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है जो हमें धर्मी उठाता ठहराता है। अब्राहम को धर्मी ठहराया परमेश्वर ने।
आज मुझे और आपको अगर धर्मी ठहरा सकता है तो वो कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर जो है वो हमें क्षमा करता है, वो हमें उद्धार देता है, वो हमारा उद्धार करता है, वही हमारा मुक्ति दाता है। हालेलुया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं, हाथ खड़ा करके। अगर आप कान खोल करके सुन रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने दिल को खोला है, तो आपको जो मैंने बताया है साफ और स्पष्ट जो है सुनाई दिया और आपने समझा। हालेलुया। इसलिए इसका मतलब है मेरे बताने का, अगर हमारे अंदर कोई पाप है तो उसको आप क्या करें? त्याग दें, त्याग दें उसको। इसलिए परमेश्वर जो है पाप को त्यागने के लिए कहता है। दूसरी चीज जो है परमेश्वर से मेल मिलाप, जो परिचय में मैंने बताया, खुदा से मेल मिलाप। हालेलुया। अब चर्च में क्या करने के लिए आते हो? हाँ जी, खुदा के कलाम को और परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए। हालेलुया। रिकॉन्सिलेशन विद गॉड। हम परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए आते हैं। उसकी कुर्बानी से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो टूटा हुआ रिश्ता था वो फिर से जुड़ गया। हालेलुया। अगर हम तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं और हमारा जो टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर से है वो फिर जुड़। अगर आप 6 महीने चर्च में नहीं आ रहे, अगर आप 2 महीने चर्च में नहीं आ रहे, आप घर में प्रेयर कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खुदा के साथ आपका रिश्ता जो है वो टूट गया। किसी इंसान के साथ नहीं, चर्च के साथ नहीं, खुदा के साथ आपका रिश्ता जो है टूट गया है। आप देखिए, अगर एक सुई जो है, सुई समझते हो, सुई जिसमें धागा डालते हैं, है ना? अगर धागे में गांठ पड़ जाए तो आप डाल पाओगे? कोई सुई में धागा डालेगा? उसकी कितनी भी नजर तेज हो। तो इसी प्रकार अगर खुदा के प्रेम में ठंडापन आ गया हमारे जीवन में, तो फिर हम खुदा से कैसे मिलाप कर सकते हैं? अगर सुई के अंदर धागा डल गया तो वो फटे को क्या करेगा? मिलाप कराएगा। अगर गांठ पड़ गई तो फटा का फटा ही रह जाएगा। इसलिए परमेश्वर जो है वो चाहता है कि आप लगातार खुदा के साथ अपना मेल मिलाप रखें, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी कुर्बानी के द्वारा जो टूटा हुआ रिश्ता उसको फिर से जोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए क्रिश्चियन लोग जितनी बार लड़ें, जितनी बार झगड़ें, जितनी बार गिरें, जितनी बार भी टूटें, वो फिर से जुड़ते हैं, क्योंकि क्रूस जो है वो हमें क्या करती है? जोड़ती है। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा के साथ जुड़ते हैं। तीसरी चीज जो है अनंत जीवन का मार्ग, पाथ ऑफ इटर्नल लाइफ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह के ऊपर, उसकी कुर्बानी के ऊपर। जब हम यीशु मसीह के ऊपर कुर्बान कर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह ने क्या करा? दुख सहे, तकलीफें सही, परेशानियां सही, कष्ट सहे, लोगों की बातें सुनी, सर पर कांटों का ताज पहना, हाथों पैरों में कीले ठुकवाए और पानी के बदले कड़वा रस जो है उसको पिया, तकलीफ सही और पूरा बोझ जो है अपने ऊपर उठा लिया। लेकिन हम लोग अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है अंदर से हम मुसीबत से खाली है, हमारे अंदर वो मुसीबत नहीं है। क्योंकि खुदा ने कहा
जो मैंने करा वो तुम भी हम वो करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए करा है। चौथी बात जो है वो है प्रेम और सेवा का उदाहरण। प्रेम और सेवा का उदाहरण सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह का है। एग्जाम्पल ऑफ लव एंड सर्विस। मेरे अजीजों, उन्होंने निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया खुदावंद यीशु मसीह ने, और हमें दूसरों से प्रेम करने और सेवा करने की प्रेरणा दी। हम सेवादार बने, निस्वार्थ सेवा करी उसने, और एक बहुत बड़ा काम जो है खुदा ने करा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करते थे, लोगों के पास जाते थे, वो उनकी सेवा थी। वो सेवा में उन्होंने अपनी जान गंवा दी और अपना सारा जीवन जो है वो निशावर कर दिया। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम तो बच के निकलते है ना। कहते हैं कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना है ना। चर्च की छत से हमें क्या लेना देना है, क्योंकि ये खुदा का घर है, परमेश्वर का घर है, किसी इंसान का घर नहीं। खुदा से हमें क्या लेना देना है? मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे, खुदा के साथ रहोगे, और परमेश्वर कहता है जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बेहतर फल लाती है और अच्छा फल लाती है, और हम खुदा के साथ बने रहें और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। मेरे अजीजों, यूहन्ना 3:16 जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बाइबल में बहुत जोरदार और ताकतवर एक परमेश्वर का वचन है, जिस पर पूरी दुनिया विश्वास करे और विश्वास करती है, और लोग जो है यीशु मसीह को मानते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा की। हालेलुया। ये परमेश्वर के असीम प्रेम को दर्शाता है, गहरा प्रेम, निष्पाप प्रेम, जिसमें किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं, आगापे प्रेम, परमेश्वर का जो हमारे जीवन में होना चाहिए। रोमियो उसका 5 बाब उसकी 8वीं आयत में, रोमन्स 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से दिखाता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए, हालेलुया, जब हमें पता नहीं था हम पापी थे, मसीह हमारे लिए उसने सारा कुछ कर दिया। जहां हमें मरना था उसको हमारे लिए मर गया, हमारी जगह वो मर गया। उस कलवरी क्रूज पर यीशु मसीह चढ़ गया, इसलिए ये हमारे उद्धार के लिए मसीह के बलिदान को बताता है। हालेलुया। हमारे छुटकारे के लिए एक बड़े बलिदान को बताता है। जैसे कहते हैं ना, मैंने किसी का 1 लाख रुपया देना था और मेरे पास नहीं था, इसलिए मेरे दूसरे रिश्तेदार ने, मेरे दूसरे दोस्त ने मेरे लिए वो पैसा अदा कर दिया। इसी प्रकार जो जान हमारी जानी थी, यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दे दी। उसको कोई लालच नहीं था, है ना। वो तो खुदा है, वो परमेश्वर है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको पाप से, जो आदम का पाप है, उस पाप से बचाना चाहता है और उस पाप से बाहर निकालना चाहता है। पहला पत्रस उसका 2 बाब उसकी 24वीं आयत, 1 पीटर 2:24, खुदा के कलाम में इस प्रकार लिखा है, वह स्वयं हमारे लिए पापों को अपनी देह में
अपनी देह में हमारे पापों को, हमारे बोझ को क्रूस पर ले गया, ताकि हम पापों से मर करके धार्मिकता के लिए जीवित रहें और उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे। हालेलुया। उसने कोड़े खाए। कोई कोड़े खा सकता है? पूरी दुनिया के लिए, संसार के लिए उसने कोड़े खाए। वो कोड़े कैसे थे? उस कोड़ों के अंदर कितने कितने लंबे जो है वो कील थे। जब एक कोड़ा लगता था तो प्रभु यीशु मसीह का पूरा बदन जो है उसके ऊपर हल चलाया जाता था, ब्लड निकलता था। इतनी दर्दनाक कोड़े थे वो। और 39 कोड़े, ऐसा बाइबल में कहा गया, 39 कोड़े जो है वो खाए, क्योंकि उस समय सिस्टम था, एक अपराधी को 39 कोड़े लगाए जाते थे। और यीशु मसीह कोई अपराधी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे और आपके लिए उसने 39 कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। ये चंगाई और धार्मिकता के लिए बलिदान पर जोर दिया गया। हालेलुया। उसने बलिदान कर दिया, अपना शरीर भी, प्राण जो है अपने क्या। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 6 आयत अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग भी वो है, सच्चाई भी वो है और जीवन भी। आप किसके पीछे हो? हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो जाए, है ना। आजकल लोग आदमियों के पीछे जो है वो लगे। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, ये पावरफुल प्रभु का वचन जो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने अपनी जान मेरे लिए, आपके लिए दी और 39 कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। इससे शक्तिशाली वचन जो है आपको कहीं पर भी नहीं। यीशु मसीह आपको बचाने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह ही एक मुक्तिदाता है। बिली ग्राम, जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक हुआ अमेरिका का, जिसकी बहुत सी बुक्स जो है शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, मैंने तो बहुत पढ़ी। और उन्होंने कहा कि जिस प्रीचिंग में अगर आप 10 मिनट की, 20 मिनट की प्रीचिंग करते हैं, अगर 20-25 बार जीसस क्राइस्ट का जिक्र नहीं आता, उसकी क्रूस का जिक्र नहीं आता, वो मैसेज आप खुदा के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये यीशु को उद्धारकर्ता के एकमात्र मार्ग के रूप में स्थापित करता। वो कहता, मार्ग मैं हूं। बहुत से लोग कहते हैं बहुत से मार्ग हैं, लेकिन यीशु जो है अकलौता मार्ग है जो स्वर्ग को जाता। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से, और कहां पर गए? स्वर्ग में। और आए कहां से थे? स्वर्ग से। जो स्वर्ग से आया और स्वर्ग में चला गया, और वही कहता है, मैं आऊंगा और तुम्हें स्वर्ग में। हालेलुया। इतनी सी बात जो है वो मसीहों को समझ में नहीं आती। जब ऐसी चीजें जो हम सीखेंगे, ऐसा वचन जो हम लेंगे, ऐसा कलाम हमारी जिंदगी में आएगा, तब हम पवित्रता में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो वहीं पर ही घुटते रहेंगे। कभी पानी जब आता है तो पानी में एक वो पड़ता है ना, ऐसे ऐसे करके, क्या उसको कहते हैं? हाँ जी, भंवर। कुग्गा सा पड़ता है ना पानी में ऐसे करके, पूरी हो जा कहीं। तो अगर हम ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे तो उसमें घूम घूम के आएंगे। लेकिन यीशु मसीह को अपना मार्गदर्शन बनाएंगे तो खुदावंद यीशु मसीह
हमें एक जगह नहीं बल्कि आगे लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वही हमारा खुदा है, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमें आशीष देता है, वही हमें आगे बढ़ाता है। ये जो पद मैंने खुदा के कलाम से पढ़े हैं, ये यीशु की कुर्बानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हमारे जीवन को बदलने और परमेश्वर से जोड़ने और अनंत शांति का उद्देश्य देने वाला एक केंद्रीय कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, ये ताला जो है यहां रख दो और बहुत सी चाबियां जो हो लेकर के आ जाओ, खोलो, इसको खुल जाएगा। कितनी हजारों चाबियां ले आओ, लेकिन वो ताला नहीं खुलेगा। लेकिन जो उसकी चाबी में जो उसकी बनी है, अगर आप उसको लेकर के आए तो झट से ताला, हालेलुया। तो स्वर्ग की चाबी जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो क्रूस है, क्रूस जो है वो की ऑफ हेवन है। वही हमें स्वर्ग में लेकर के जाएगी, वही हमें हमारा मार्गदर्शन जो है वो करेगी। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन जब प्रचार किया जाता है तो उसके अंदर की गहराई को आप समझें। चाबी बाहर से लगने से ताला नहीं खुलेगा, जब चाबी थोड़ी सी अंदर करने से ताला नहीं खुलेगा, उल्टी साइड लगाने से ताला, उस चाबी को अंदर करके थोड़ा घुमाना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, इसलिए वो ताला खुल जाएगा। मैं लास्ट में आपको ये बता के खत्म करूंगा, यीशु की कुर्बानी का महत्व जो है उसके बारे में मैंने बताया, और 4 चीजें मैंने बताई। पापों से मुक्ति, परमेश्वर से मेल मिलाप, अनंत जीवन का मार्ग और सेवा का मार्ग, और स्वर्ग जो है जाने के लिए खुदा यीशु मसीह एक ही दरवाजा है, एक ही रास्ता है। मत्ती की इंजील उसके 25वें अध्याय में 10 कुंवारियों का जिक्र आता है। 5 जो है वो चुस्त और चालाक होशियार, और 5 सुस्त। सुस्त इसलिए कहा गया है वहां पर क्योंकि वो खुदा से दूर थी, वैसे तो वो बहुत चालाक थी। अगर आप बाइबल टीका पढ़ोगे तो जो सुस्त थी वो कोई काम नहीं थी, वो दुनियावी थी, लेकिन दूसरी रूहानी थी। मेरे अजीजों, जब 10 कुंवारियां जो है उसका मतलब है कलीसिया, और कलीसिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कलीसिया जब पूरे संसार की कलीसिया की बात कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग परवाह नहीं करते, चर्च जाए ना जाए कोई चिंता नहीं है, दुआ करे या दुआ ना करे कोई चिंता नहीं है, खुदा के साथ हमारी संगति हो या ना हो कोई चिंता नहीं, अपनी मौज मस्ती में लगे रहते हैं, क्योंकि खुदा ने बहुत आशीष दी। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाई, वो आशीष कैसी जो हमें खुदा से दूर कर दे, वो बरकत कैसी जो खुदा से दूर कर दे, वो पैसा कैसा जो हमें खुदा से दूर कर दे, वो गाड़ी कैसी जो खुदा के घर में ना आए तो बाजार में जाए। वो ऐसी कुंवारियां थी। कुंवारी का मतलब है जिसका संबंध जो है वो किसी के साथ नहीं, प्योर है। मेरे अजीजों, जो 5 चुस्त और चालाक थी, जब धूम मची, लाड़ा आया, तो उस समय वो तैयार थी, और रात के समय, लेकिन उनके पास क्या था? कुपियां थी, लेकिन उनकी कुपियों में, दीवों में तेल। जो सुस्त थी उनके पास तेल नहीं था, जो चालाक थी उन्होंने तेल क्या है, अब देखिए तेल क्या है,
हाँ, मसाले जो होती थी। लेकिन इधर इसका स्पिरिचुअली मतलब क्या है, अध्यात्मक मतलब क्या है, थ्योलॉजी क्या है, धर्म ज्ञान क्या है, वो है कि उनके जीवन में फुकरापन था, ऑयल नहीं था, प्रार्थना नहीं थी, वचन नहीं था, गहराई नहीं थी, समझ नहीं थी, अक्ल नहीं थी। वो खुदा को मजाक समझते थे। लेकिन जिनके पास वो दुआ प्रार्थना वाला जीवन था, वो जब लड़ा आया, धूम मची, तो वो उसके साथ गई और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने भजन करा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब कोई शादी में, ब्याह में जब जाते हैं तो वहां पर जाकर के पहले ही कैमरे वाला जो है वो पहले ही फोकस जो है वो करता है ना। तो बंदा सोचता है अगर 2 पीस डाल दें, 4 पीस डाल दें, 2 पीस डाल दो। कई लोग ऐसे करके पकौड़े जो है वो अगर ज्यादा डाल दें, सीधा कैमरा उसके ऊपर। अरे भाई साहब, खाने तो आते है ना। तो कई लोग तो खाए जाते हैं, तो कुछ लोग थोड़ा सा शर्मा जाते हैं। मैं कभी शर्माता नहीं, क्योंकि अगर जितना खाना है उतना ही डालना है ना। थोड़ा डाला तो भी है, ज्यादा खाना, मजा आ रहा, ज्यादा डालो कोई बात नहीं। कैमरे का क्या है। कुछ लोग जो है ऐसे करते करते घर में आ गए, कहते हैं ले भाई वो तो कैमरा ही इधर जा रहा था इसलिए मैं तो कुछ खाया ही। और कई बार 3-4 कैमरे लगे होते हैं। तो अच्छी बात है, अगर कैमरे में आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप खाओ। मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के वचन की। खुदा का कलाम आपकी आत्मा की रोटी है, उसको जितना आपका दिल करता है उसको खाओ। कई लोगों को खुदा का कलाम सुनते 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 कहते हैं अरे यार इतना लंबा है, अब पादरी साहब पता नहीं क्या बादाम खा के आए। ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवन की रोटी है, उसको खाओ, उसके साथ जियो, उसके साथ एंजॉय करो पूरा। उन्होंने करा जो चलाक और चुस्त कवारियां थी, दुआ और प्रार्थना का ऑयल उनके जीवन के अंदर था। आज क्या बाहर का ऑयल जो है उसको प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, है ना। हम उसकी लगना नहीं कर रहे, जहाँ अनॉइंटिंग ऑयल हो, जहाँ कुछ भी हो, है ना, बाइबल में लिखा है ना। लेकिन उसको हम ऐसे इस्तेमाल ना करें। लेकिन जो अंदर आपके ऑयल है क्या है, जो अंदर खुदा का कलाम है, जो अंदर प्रभु की वर्शिप है, जो अंदर खुदा आपको कहता है, वो ऑयल कहां गया। अगर आपके अंदर वो ऑयल है तो आप प्रभु के साथ जाएंगे। वो उनके अंदर था, इसलिए वो प्रभु के पास गई और जा करके उन्होंने भोजन भी छका। और उसके बाद क्या हुआ, दरवाजा ऐसे बंद हो गया। और दूसरी जो मूर्ख थी, ऐसा लिखा है, मूर्ख का क्या मतलब होता है, जो बिल्कुल कहते खुदा है ही नहीं। मूर्ख ने कहा खुदा है ही। उन लोगों ने भी कोशिश करी, फिर जब सारा कुछ निकल गया, दरवाजा बंद हो गया, उसके बाद वो भी गई किसी तरह से टटोलते हुए, कैसे पहुंची वहां पर। और जब पहुंची तो उन्होंने दरबार जो है उसको खटखटाया और कहने लगे हमारे लिए द्वार खोलो। यीशु मसीह ने कहा है, क्या लिखा बाइबल में, हे बदकारो दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे अजीजों, खुदा ऐसे कभी किसी को नहीं कहता। लेकिन वो जो वहां पर उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो एंड ऑफ द डे, लास्ट दे विच वो कहता, मैं कहूंगा अगर हमने तौबा नहीं करी, अगर हमने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया, तो फिर मैं कहूंगा जाओ मेरे से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि वो चाहते हैं कि अंदर जाए, लेकिन खुदा ने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अब हम जब जिंदा हैं तो हमारे पास मौका है, हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें,
खुदा को सौंपें और अपना जीवन परमेश्वर को दें। अन्यथा एक दिन ऐसा आ जाएगा ये दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा अंदर आएगा वो अंदर बाहर आया जाया करेगा, लेकिन जो द्वार फाड़ के आएगा वो चोर और डाकू कहलाएगा। मेरे अजीजों, हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें। आज हम किसको फॉलो कर रहे हैं? है ना? यीशु मसीह को फॉलो करें। हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, मैं भी और आप भी। और हमारा जीवन जो है खुदा को ग्रहण योग्य होना चाहिए, बस इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए आइए हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपें। और आज हमने देखा यीशु की कुर्बानी का महत्व क्या है। अपनी आंखें बंद कर लें, अपने सरों को प्रभु की हजूरी में झुकाएं, दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, आपकी शुक्रगुजारी कर सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी सामर्थ को पा सके, आपकी कुर्बानी के महत्व को जान सके, आपके ब्लड को प्रभु पिता परमेश्वर यीशु राजा खुदावंद हम समझ सके। उसके द्वारा हमारे पापों की खुदावंद सफाई हुई और प्रभु आपके मार खाने से हम चंगे हुए। आप हर एक को ब्लेस करें। आज कोई भी खाली न जाए, हर कोई बरकत लेके जाए और सब बरकतवान हो, सबके ऊपर आपकी कृपा हो। कोई दुखी ना हो, सब सुखी हो, सबके घर में आशीष आए, सबके घर में रोटी हो, सबके घर में आशीष हो और सबके काम चले, सबकी खुदावंद जरूरतें पूरी हो। सब लोग आपके नाम में गाएं, खेलें, कूदें, वचन को पढ़ें और सामर्थी बने और जीसस को फॉलो करें। प्रभु आप हम पर अपनी दया करें। पिता परमेश्वर जी, आप अपने फजल के द्वारा हमें संभाल करके रखें, तंदुरुस्ती दें और पूरी दुनिया में खुदावंद आपका नाम जलाल पाए, महिमा पाए, इज्जत पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी ऐसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोजी आज हमें बख्श दो, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें क्षमा कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा का तेरा है। आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।